खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें दूसरों का एहसान लेना पड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो संविधान का जो मूल ढांचा तैयार किया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना ताकि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान ये कहां से शुरुआत हुई और अंत तक इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कुछ कानून लाए गए थे, यानी जो अंग्रेज जो ब्रिटिश भारतीयों पर शासन कर रहे थे उनको अपना शासन बनाए रखने के लिए कुछ नियमावली की आवश्यकता थी। नए नियम और एक्ट पारित किए उन्होंने ताकि भारत के में अच्छे से कानून व्यवस्था लाई जाए। तो इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रमुख है। इसी से ही भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग 1935 से लिए गए हैं। या तो वो डायरेक्टली लिए गए हैं या कुछ संशोधन करके ले लिए गए हैं। लगभग 70 से 60% जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन, इसके बारे में बात करें तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में कितने सदस्य थे और क्या क्या हुआ, आइए डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या के बारे में बात की जाए तो यह है 389 इनकी संख्या थी, जिनमें 292 जो थे वे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे वो देशी रियासतें के प्रतिनिधि थे। यानी पहले भारत प्रांतों के रूप में बचा हुआ था, उनमें राजा हुआ करते थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनमें से ही 93 निकल के आए थे। और 4 जो हमारे चीफ कमिश्नर थे उनको भी इनमें शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए संविधान सभा के बारे में तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसी सभा का मुस्लिम लीग ने जमकर विरोध किया। और वो विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें पाकिस्तान के रूप में भारत का हिस्सा दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया, यानी जो अध्यक्ष बने वो स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात की जाए 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। इसमें जो प्रमुख लीडर के रूप में आए सामने तो वह मोहम्मद जिन्ना आए। इन यही सबसे आगे निकल के आया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। और भारत अपना जो दिवस मनाता है स्वतंत्रता, वो 15 अगस्त 1947 को मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के रूप में मनाता है। देश के विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यानी जो पहले दो थे सदस्य वे पाकिस्तान के रूप में जा चुके थे कुछ, और कुछ जो बचे थे वे जो बचे हुए की संख्या थी 299 बची, जिनमें 229 जो बचे वो प्रांतीय सदस्य बचे और जो 70 बचे वो देशी रियासतों के सदस्य बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सदस्यों को सभी में एकता हुई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। यानी उन्होंने देखा कि इसमें क्या लेना है और क्या अच्छी बातें लेनी है और क्या नहीं लेना है, ये सभी का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हुआ और इसे संविधान सभा द्वारा पारित भी कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान
लागू कर दिया गया और भारत इसी के साथ एक गणतंत्र देश के रूप में बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए जो संविधान सभा हुई थी, उनकी कुछ समितियां भी बनी, उन समितियों के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो जो संचालन समिति थी, जैसे कि हमने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं को इनका कार्यभार संभाला गया। और प्रारूप समिति यानी कि जो मूल स्ट्रक्चर है, उसको भीमराव अंबेडकर द्वारा संभाला गया। और प्रांतीय समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी पहले भारत प्रांतों के रूप में छोटे छोटे बटा हुआ था, इसको एकता का काम करने का कार्य जो किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और जो संघीय संविधान समिति थी, इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और जो राष्ट्रीय ध्वज समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यानी जो इनकी जो कुल प्रक्रिया हुई, ये इतने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसकी कुछ बहसें हुई, कुछ विवाद हुए, कुछ समितियां हुई, इनसे जाकर के संविधान बना। संविधान प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई, यानी बहस भी हुई और इस पे 114 दिन लगे। संविधान के अगर खर्चे की बात की जाए तो 63,96,729 रुपए का कुल इसमें खर्चा आया। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 4 शामिल थी। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो अनुसूचियां जो हैं वो इस समय 12 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इतनी जानकारी इस टॉपिक से अभी तक मिली है आपको। चलिए